ज़मीन को इधर से उधर कर देता है ये लोग। सीओ ने पंजी 2 में चढ़ाया है। जरपेस्की स्पष्ट रूप से लिखा गया है और ख़ासतौर पे अगर हम उसको परिभाषा में भी जाएंगे तो जरपेस्की एक बंधक टाइप का ज़मीन होता है जो, और उसमें स्पष्ट लिखा गया 5 साल के बाद उसको छोड़ दिया जाएगा और कोई एक्स्ट्रा भुगतान नहीं करना पड़ेगा, ऐसा पट्टा में लिखा हुआ है। उसको जबकि 5 साल में वो ज़मीन को वापस करना चाहिए था, या तो उसका बच्चा लोग है या बेटा लोग है या कोई भी है, उन लोग को वापस करना चाहिए था, लेकिन वापस नहीं किया, जिसके कारण से आज हम लोगों ने आम सभा बैठक किए और इस सब को थोड़ा देख करके समझने का कोशिश किए। जो सीओ थे उसका ऊपर भी सवाल ये सब पैदा होता है कि जरपेस्की में रजिस्टर 2 में चढ़ा दिया। ये पट्टा है जिस पट्टे की हम लोग बात करने वाले हैं, और इस पट्टा में स्पष्ट लिखा गया है कि यह जरपेस्की के तौर पर यानी बंधक के तौर पर 5 साल के लिए दिया गया था। तो क्या कहेंगे इसमें 5 साल देने के बाद भी अभी भी वे छोड़ नहीं रहे हैं कि क्या? हाँ, अभी भी वो छोड़ नहीं रहे हैं, अभी भी उन लोग खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा। और जरपेस्की का मतलब ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, मियादी जो बंधक है कुछ 5 साल के लिए उनको वापस दे देना चाहिए था ज़मीन। और दूसरी बात क्या है, ये जो रजिस्टर 2 में 80 खाता का 81 खाता में ये करके रघुनाथ मुंडा के नाम से जो रजिस्टर 2 चढ़ गया जी। तो बात ये है कि 80 खाता का 81 खाता में रजिस्टर 2 क्यों कैसे खुला? तो इसमें जितना भी राजस्व जो पदाधिकारी राजस्व पदाधिकारी सीओ से लेकर जो भी हैं राजस्व पदाधिकारी जो हैं उनको ये देखना चाहिए कि खाता 80 का 81 खाता में पंजी 2 में आप कैसे चढ़ा रहे हैं। जोहार, इस वक्त हम लोग हुसिरातू मौजा में हैं और अंचल के इस हुसिरातू मौजा में तो लोदरो खंगार का है और 80 खाता है, एक 81 खाता है। वर्तमान में अगर देखेंगे तो रसीद भी कटता है। पड़ोस का पूरा जानेंगे मैटर क्या है। फिलहाल दादा जोहार रहेगा। हाँ, जोहार। सबसे पहले तो मैं आपका ट्राइबल न्यूज़ को जोहार करता हूँ। तो इस तरह है दोनों पेपर जरपेस्की, तो हम लोगों ने कभी सामने से उससे बात नहीं किया है, लेकिन 81 खाता हम लोग जरपेस्की में उसको दिए थे, मेरा पिताजी लोग जो दिया था तो उसको रजिस्टर 2 में चढ़ाया। अच्छा। रजिस्टर 2 में चढ़ाया तो ये हम लोग को पता नहीं था। तो बीच में हम लोग जब रसीद निकालने गए तो पता चला कि रघुनाथ सिंह मुंडा पिता राम साहेब मुंडा के नाम से 81 खाता का रसीद भी कट रहा है। 81 खाता का रसीद भी कट जा रहा है। ये ऑनलाइन है। और दूसरी ऑफलाइन में जो हम लोग कटवाते थे आपका है 2016 में। देखिए ये 2016 में उसी खाता का हम लोगों ने रसीद काटा। अच्छा। तो अभी वर्तमान समय में जो है ये ऑनलाइन में आ जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है हम लोग के लिए। तो इसको ग्राम सभा के द्वारा ही निपटाएंगे। हाँ, कोशिश तो है। गांव का मामला है, निजी गांव का मामला है, इसीलिए हम लोग एक बार ग्राम सभा के माध्यम से कोशिश करेंगे। और ग्राम सभा से भी अगर नहीं कुछ होगा तो आगे भी देखा जाएगा। बहुत हाँ, लिखा पढ़ी के साथ में बहुत चीज़ है। कोर्ट भी है, सीओ कोर्ट भी है, एसडीओ कोर्ट भी है, बहुत सारी जगह हैं। और जितना भी कागज़ पत्र देख करके लगता है सब तो ये आवेदन किया है। तो जरपेस्की जब जरपेस्की बना था ये 5 साल का, तो इन 5 साल में ही उसको छोड़ना चाहिए था, लेकिन ये छोड़ा नहीं। और पता नहीं, हम लोग तो छोटा थे, मेरा पिताजी लोग क्या बोला क्या नहीं बोला मैं नहीं जानता हूँ उस सब चीज़ को। कह के आज मेरा पिताजी भी डेट कर गए और जो लेने वाला था जरपेस्की में भूबतू बंधिक जो बोलते हैं वो भी डेट कर गए और मेरा पिताजी भी डेट कर गए। जो सीओ थे उसका ऊपर भी सवाल ये सब पैदा होता है कि जरपेस्की में वो कैसे रजिस्टर 2 में चढ़ा दिया, ये भी सवाल बनता है। तो ये अधिकारी लोग को भी क्या बोलिएगा, पता नहीं कितना भूखा रहता है, पैसा का समझ में नहीं आता है कि पैसा के चलते ये सब किया होगा, ऐसे तो नहीं करेगा। लोदरो का नाम से भी ऑफलाइन कटा और लोदरो का नाम से भी ऑनलाइन कटा और इसका नाम से भी कट जा रहा है। फिलहाल अभी ग्राम सभा की भी बैठक होगी। फिलहाल आम सभा की बैठक में तमाम दस्तावेज दिखा रहे हैं ताकि 81 खाता में पंजी 2 में आप कैसे चढ़ा रहे हैं।
जबकि हम लोग समझते हैं कि इन लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी रक्षा करेंगे, हमारा सब कुछ बढ़िया से देख रेख करेंगे। लेकिन देखा क्या जा रहा है कि हम लोग जैसे लोग जो गांव में बैठते हैं उन लोग से भी इन लोग काम में क्या बोलें, काम इन लोग बढ़िया ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो हमारी सरकार को या तो हमारे जितना भी राजस्व पदाधिकारी हों चाहे न्यायिक पदाधिकारी हों, उनको ये जानना ज़रूरी है कि हम क्या कर रहे हैं। जनता के पैसों से आपको तनख्वाह मिलती है, तो तनख्वाह आपको सेवा के एवज में न दिया जाता है। तो आप बढ़िया ढंग से जनता का सेवा कीजिए और बढ़िया से काम कीजिए, ताकि हमारे गांव के बीच जो आपसी जो सौहार्द है, भाईचारा है, वो ना टूटे। अगर ऐसे करते हैं तो आपस में लड़वाने का काम ये हमारे पदाधिकारी ना करें, अन्यथा आपस में ही लड़ते रहेंगे। तो हमारी राजस्व अधिकारी हो चाहे और दूसरे भी पदाधिकारी हैं, उनसे निवेदन है कि वो बढ़िया ढंग से सब काम को अंजाम दें, ताकि आम जनता के बीच में आपसी मेल भाव बना रहे, और नहीं तो डेली वही लड़ाई झगड़ा बंद होना चाहिए। आपको विजुअल में भी दिखाएंगे तो यह 80 खाता का प्लॉट को 81 खाता में चढ़ा दिया गया है, वो भी दूसरे के नाम पर चढ़ा दिया गया है, रघुनाथ सिंह मुंडा, जो इस खतियान में इसका नाम भी नहीं है, और प्लॉट संख्या 546 547 में चढ़ा दिया गया है। उस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि खाता संख्या 80 की ज़मीन को कैसे 81 में चढ़ा दिया गया है, और वो भी दूसरे के नाम पर। तो और भी इस तरीके से अगर आपको पूरा दिखाएंगे तो इसमें ऑनलाइन में भी कई त्रुटियां हैं, जिसको अंचलाधिकारी महोदय को चाहिए कि वो इन त्रुटियां को दूर करे। 5 डिसमिल का उसमें आपका 81 खाता में 1130 प्लॉट जी, उसमें आपका 78 डिसमिल है, और 1485 है, उसमें आपका 17 डिसमिल है, और 80 खाता में 546 उसमें आपका 90 डिसमिल है, और 547 में 20 डिसमिल है। टोटल 2 एकड़ 5 डिसमिल 2 एकड़ 5 डिसमिल होते हैं। तो हाँ, ये और 1966 में दिया गया था। हाँ, ये 1966 में दिया गया था, जबकि मियाद के अनुसार इसके अनुसार उनको 5 साल में ज़मीन जिनसे लिए थे वो वापस हो जाना चाहिए था। वो तो हुआ नहीं, लेकिन आगे काम भी बढ़ चुका है। अंचलाधिकारी ने उसको रजिस्टर भी कर दिए, जो आपके सामने है। ये देखिएगा, आपके सामने देखिएगा जी, ये देखिए, ये 80 खाता का प्लॉट नंबर है, वो 81 खाता में चढ़ा करके ये दोनों को रघुनाथ सिंह मुंडा के नाम से रजिस्टर 2 में चढ़ा दिया गया, जो सरासर गलत है। तो इसमें टोटल अगर हम लोग बात करेंगे तो 1 एकड़ 10 डिसमिल, तो 1 एकड़ 10 डिसमिल चढ़ाया कि टोटल इसमें 2 एकड़ जो यहाँ पे 2 एकड़ 5 डिसमिल में जो खेती करने के लिए दी गई थी, वो टोटल ज़मीन चढ़ाया कि टोटल 1 एकड़ 10 डिसमिल चढ़ाया? अभी तो टोटल उसमें जो खाते में दिख रहा रजिस्टर 2 में 1 एकड़ 10 डिसमिल ही चढ़ा है। 1 एकड़ 10? हाँ, 1 एकड़ 10 डिसमिल में चढ़ाए हुए हैं। लेकिन 1 एकड़ 10 डिसमिल भी ये हाँ, ये भी गलत तरीक़ा से चढ़ाया गया है। तो इसी का सवाल उठाया जा रहा है कि जो जरपेशगी, कहीं ना कहीं जरपेशगी का अगर हम लोग परिभाषा में जाएंगे, क्योंकि झारखंड में अलग अलग किस्म की ज़मीन होती है, भुइयारी ज़मीन होती है, पहनई ज़मीन होती है, जरपेशगी जो बंधक के तौर पर। तो ये जरपेशगी किस्म की ज़मीन थी, यानी ज़मीन नहीं, उसको हम बोलेंगे बंधक के तौर पर दिया गया था। जरपेशगी का एक शब्द है जो बंधक होता है, इसका परिभाषा में जाएंगे क्या? हाँ, ये जरपेशगी का मतलब है भूगुत बंधक, कुछ समय के लिए उनको दिया जाता है, और उस समय पूरा होने के बाद स्वतः ही जिनका वापस आ जाना चाहिए था जी। लेकिन अभी तक वैसे वापस आया तो नहीं फिर, लेकिन और ज़्यादा उलझा दिया गया। पंजी 2 में चढ़ा दिया गया है रघुनाथ सिंह मुंडा का नाम से, रघुनाथ सिंह मुंडा पिता राम सहाय मुंडा। और कहीं ना कहीं जो 1 एकड़ 10 डिसमिल चढ़ाया गया है, फिलहाल वो भी
दूसरे खाते की ज़मीन को दूसरे खाते में, यानी 80 खाते की ज़मीन को 81 खाते में चढ़ा दिया जी गया। हाँ, 81 जबकि दोनों ही खातों में नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। दोनों ही खातों में नहीं चढ़ना चाहिए था, क्योंकि मियादी बंदिक था। क्या बोलते हैं इसको, जरपेशगी थी। जरपेशगी मतलब कि कुछ समय के लिए, ये तो लिखा हुआ, साफ लिखा हुआ इसमें कि 5 साल के लिए। 5 साल में 66 से उनको 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 में छोड़ देना चाहिए था। और इसमें 1000 रुपया के तौर पर उसको किया गया था। हाँ, 1000 रुपया दे करके हाँ 5 साल लिया गया था। दिया गया था। अच्छा, यानी 1000 रुपया दे करके 5 साल खेती बाड़ी करने के लिए वो दिए थे रैयत ने ना। लेकिन अभी वर्तमान में देखा जा रहा है वो 1966 में दिया गया था, तो वो पुनः वापस हो जाना चाहिए 5 साल के बाद। लेकिन अभी 5 साल के बाद क्या सीओ ने जिस तरीके से अभी देख सकते हैं खातों 81 खाता में चढ़ा दिया गया है, और वो भी ये भी नहीं चढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि इस पट्टा का वैल्यू ख़त्म हो गया। वो उसी समय वैल्यू ख़त्म हो गया। अगर बात करेंगे 30 अप्रैल मई ना 30 मई 1966 को 30 मई 1966 को यह पट्टा दिया गया था। लेकिन उसके बाद 5 साल के बाद वो उसका वो वैल्यू ख़त्म हो गया। वो वैल्यू स्वतः जो खतियानी हैं उनके पास आ गया। तो क्या कहेंगे सीओ को कि कौन सी क्या चीज़ को सुधारनी चाहिए? देखिए, सीए को जो रजिस्टर 2 में चढ़ा हुआ है, आपका देख रहे हैं 80 खाता का 81 खाता में चढ़ा दिए। तो इसमें बहुत सारे किसानों को, हमारे जो भाई लोग हैं जो किसान हैं, उनको दिक्कतें आती है। इससे लड़ाई झगड़ा मार काट होने का संभावना है। हाँ, ये तो बोलेंगे कि मेरा रजिस्टर 2 में चढ़ा हुआ है। उनके अभी तो वो भी नहीं है, रघुनाथ सिंह मुंडा भी नहीं, उनके बेटा हैं। अच्छा, उनके बेटे हैं। और इधर भी चमर मुंडा लिखे थे, वो भी नहीं है, उनके बेटे हैं। तो वो भी अगर दिखाते हैं, रजिस्टर 2 दिखाएंगे, इन लोग खतियान दिखाएंगे, तो आपस में एक झगड़ा, भाईचारा और एक लड़ाई हो जाएगी। ऐसे तो क्या कहेंगे आने वाले ग्राम सभा के बाद सीओ को अवगत करेंगे? जी हाँ, आने वाले ग्राम सभा के वासियों को अवगत कराएंगे, लिखित देंगे कि भाई आप हमारे साथ जो खाता का इसे किए हैं, रजिस्टर 2 को उनका रद्द कीजिए, और जो मेन खतियानधारी हैं उनके नाम से रजिस्टर 2 खुल जाना चाहिए। इस वक्त हम लोग हुसिरातू मौजा में हैं और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से ऑनलाइन में गलत तरीके से चढ़ा करके झारखंड में ख़ासतौर पे आदिवासी समुदायों को अपने गोतिया में किस तरीके से लड़ाया जाता है, किस तरीके से एक विवाद को उत्पन्न किया जाता है, उसी का डेमो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस तरीके से अभी देखा जा रहा है ऑनलाइन में कि ये तो एक और भी मामले होंगे अगर इस गांव में हम लोग विजिट करेंगे? हाँ, इस गांव में विजिट कीजिएगा तो और सारे मामले, बहुत सारे मामले मिलेंगे। और दूसरी बात देखिएगा, इधर का जितना भी रजिस्टर 2, 4-5 पंचायत का जो रजिस्टर 2 है, जिन हम लोग मुंडा लोग हैं, मुंडा ये हैं, मुंडा लोगों के ये में स्वासी चढ़ गया है। अच्छा, हाँ, हम लोग को जनरल बनाया जा रहा है, जबकि हम आदिवासी हैं। मुंडा आदिवासी होना चाहिए, तो जाति में वहाँ स्वासी कर दिया है। ये 5-6 पंचायत की बात आपको बता रहे हैं। तैमारा हुआ, गबड़िया हुआ, ये चुरगी हुआ, लोहातू हुआ, ये सब पंचायतों में ये गड़बड़ियाँ हैं। ये गड़बड़ियाँ हैं। यहाँ तक ये हम लोग बहुत सारे नेता आते हैं, आकर के यहाँ तक कि आप देखिए मीरा मुंडा भी हमारे पास आई थी। मीरा मुंडा आई थी, बोली कि हाँ ठीक है, ऐसे पोर्टल खुलवा दे रहे हैं, आप लोग का जाति मुंडा ही रहेगा। लेकिन देखिएगा, बहुत दिन होने के बाद में भी कोई सुधार नहीं हुआ। ये जो गड़बड़ियाँ का कोई सुधार नहीं। विकास मुंडा के द्वारा भी कुछ, हाँ, विकास मुंडा को भी ज्ञापन दिया गया। वो खुद आए थे, हम लोग बैठे हुए थे वहाँ लबगा मैदान में। वो भी आश्वासन दे के चले गए, लेकिन कोई काम अभी तक नहीं हुआ। प्रतिनिधि आते हैं चुनाव में वादा ये ब्लिंकिंग होगा तब अब रिकॉर्ड। अब फिर से हम वार्ता करने वाले हैं जो हुसिरातू मौजा के जो ग्राम प्रधान हैं, क्योंकि ग्राम सभा का झारखंड में एक विशेष महत्व है। पेशा कानून के अंतर्गत कई अधिकार दिए गए हैं। फिलहाल आदिवासियों में ख़ासतौर पे कई जिलों में परंपरा रही है, गांव में कोई भी ज़मीन विवाद होता है उस समस्याओं को निपटान करना, उसके बाद फिर सीओ को भी अवगत करना। तो हम वार्ता करने वाले हैं। पहले दादा जोहार रहेगा।
अभी तो मेरा नाम है मंदिर मुंडा, मंदिर। रहने वाला हुसीरातू का ही है। आप ग्राम प्रधान हुए? हाँ, हम ग्राम प्रधान हैं हुसीरातू। हुसीरातू। तो इसको लेकर क्या कहेंगे, इसको कैसे देखो, आप ये समाधान वाला करेंगे? तो बाबा लोग का था, अभी तो बच्चा लोग है। अभी तो बाबा लोग बंधा किया था 5 साल के लिए, तो अभी तो बच्चा लोग बड़ा हो गया, पहले तो बाबा लोग भी नहीं है और अभी तो छोड़ना चाहिए, अभी तक छोड़बे नहीं कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग बोल रहा है कि छोड़ दो, और अभी तक नहीं छोड़ रहा है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि पहले हम तो छोटा थे, पहले तो बाबा लोग था, अभी बाबा लोग भी मर गया, इसलिए बच्चा लोग अभी बढ़ गया, तो अभी देख रहा है कागज पत्थर साहब तो दूसरे जगह कर रहा है खतियान साहब। और तो इसको कैसे समाधान करिएगा कि इसको ग्राम सभा में बैठ करके फिर सीओ को दीजिएगा? हाँ, ये ग्राम सभा बैठ के इसको सीओ को दे देंगे, और ये वाला जमीन को हम लोग को वापस चाहिए, हम ही लोग खेती करेंगे, इसीलिए बोल रहे हैं हम लोग। उतना ही बोल इसके लिए तो सीओ को अवगत करना होगा ना? हाँ, सीओ को आवेदन को दे देना, लिख के दे देना होगा। आपको तो बताना पड़ेगा ना कि सीओ को कि जमीन का मालिक कौन है। जमीन का मालिक तो लोधरो मुंडा ही है, लोधरो मुंडा कई नाम से था पहले से भी, और अभी तो लोधरो मुंडा नहीं है, जो बच्चा सब है अभी तो, इसी बच्चा लोग को मिलना चाहिए वाला ज़मीन। अरे बंधा किया था पहले। वाला पट्टा को क्या, बंधक वाला पट्टा का वैल्यू खत्म हो गया क्या? हाँ, वो भी ख़त्म हो गया, वैल्यू भी ख़त्म हो गया। वो 5 साल का बहुत साल, उस समय तो हम लोग बच्चा पैदा भी नहीं हुआ था, वो छोटा थे, उसी समय बंधा हुआ था ये सब। अच्छा। अभी तो बच्चा सब बड़ा हो गया, तो अभी तो छोड़ना चाहिए। यानी लोधरो खंगार के जो बेटे हैं, कह सकते हैं जो उनके जो वंशज हैं, और वे अब बड़े हो गए हैं, अब वे अब खेती करेंगे, क्योंकि जो 5 साल के लिए जो दिया गया था, वो 5 साल का टाइम पीरियड की बात करेंगे तो समाप्त हो गया है। और इस डीड का भी वैल्यू कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो वैल्यू नहीं है, फिर भी पंजीटू में चढ़ा दिया गया है, जिस कारण अभी वर्तमान में ये लोग लोधरो खंगार के जो परिजन हैं, जो वंशज हैं, ये लोग अब उस ज़मीन को कागजी तौर पर भी मांग रहे हैं फिलहाल, और भी हम लोग वार्ता करेंगे ना। हम लोग देखे पहले इसका जो पापा था, उसी का हाथ से सब बात ये काम हुआ था, समझे। अब तो वो भी लेने वाला और देने वाला भी दोनों डेट हो गया। अच्छा। तो अभी ये उसका लड़का सब देख रहा है भाई, जो इसका खतियान साहब वो 5G2 में चढ़ा दिया उसका नाम से। तो ऐसा अगर होगा ये झारखंड में, तो पूरा ज़मीन तो छीना जाएगा, छीनेगा नहीं छीनेगा। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वो अंचल वाला क्या माने हम लोग को आदिवासी का क्या भला करेगा वो तो पेट में छुरा मार रहा है। ये चीज़ हम लोग मैंने देखे, कागज पत्थर पूरा, अब साथ में देखे ना जी क्या क्या कहाँ से कहाँ हुआ सब। तो ऐसा हम लोग का झारखंड ऐसा अगर चलेगा तो झारखंड ख़त्म हो जाएगा, अब सीधा आम जनता सब खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा धंधा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। परिचय दे दीजिए दादा। हाँ, परिचय दे दीजिए, नाम बता दीजिए। मेरा यहीं कराने वाला है, मेरा नाम हरी पाहन है। अच्छा, पाहन हुए ना? हाँ, पाहन है। तो हुसीरातू मौजा के पाहन है, उनसे हमारी वार्ता हुई कि इस तरीके से वैसे पट्टाओं को भी जमाबंदी कर दिया जाएगा जिसका कोई आधार नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहाँ के ज़मीन ख़त्म हो जाएगा, और सभी एक दूसरे को कहीं ना कहीं लड़ाने का भी काम होने लगेगा, अगर ऐसी तरीके से अगर जमाबंदी होने लगेगा। अगर अंचल में काम होगा ना, तो ये मैंने लड़ाना ही है, और मार काट होना ही है। ये धंधा अगर चल रही है तो, लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब नहीं होना चाहिए, जिस तरीके से त्रुटियां देखने को मिल रही है नहीं होना चाहिए। फिलहाल इस वक्त हम लोग हुसीरातू मौजा में हैं और सभी लोगों से हमने वार्ता किया, और आप जान चुके होंगे किस तरीके से झारखंड के आदिवासियों को परेशान किया जाता है, एक दूसरे को लड़ाया जाता है, और कहीं ना कहीं जहाँ एक और भाईचारा के नाते खेती बाड़ी करने के लिए अगर वे देते हैं एक दूसरे को ज़मीन, लेकिन किस तरीके से अंचल में उसको जमाबंदी करके एक दूसरे को कह सकते हैं लड़ाने का काम कर रही है। फिलहाल इस ज़मीन को समाधान के लिए और एक बार ग्राम सभा की बैठक होगी, उसमें निर्णय ले करके उस ज़मीन पर भी ये लोग जाएंगे, और ग्राम सभा में क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा? ग्राम सभा में यही बात होगा, जिस दिन ग्राम सभा होगी ना उस दिन वही काम किया जाएगा, और कब्जा भी किया जाएगा,
है कि ये जरपेस्की जो बना है 5 साल का है। इस जरपेस्की के आधार में किसी का ज़मीन को रजिस्टर टूर में नहीं चढ़ाया जा सकता है। लेने वाला को भी ये चीज़ को समझना चाहिए था।